भोजन रखा सामने, कहा हाँ हाँ बहुत भूख लगी, खिलाओ। अब भोजन खाते हैं। कहते हैं एक प्याज था साथ में, सादे लोग ना, तो वो प्याज को अपने मुट्ठी से ऐसे तोड़ते हैं बाबा बुड्ढा जी, और तोड़ते तोड़ते उनके मुख से वचन निकले, तेरी गर्भ से एक ऐसा पुत्र पैदा होगा जो इन मुस्लिम आतताइयों के जुल्म से बचाएगा और गुरु नानक के घर को इन निंदकों, इन विरोधियों के वारों से बचाएगा। बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, उनके मन की जो इच्छा थी सो पूर्ण हो गई। ये आशीष लेकर के वो वापिस आ गई। वापिस आती हैं, बड़ी प्रसन्न हैं कि ऐसा आशीर्वाद मिल गया है, और समय पा करके आपके यहाँ पुत्र हुआ। इस बच्चे का नाम रखा हरगोविंद। हरगोविंद जी के साथ जीवन को जीते हैं। और गुरु अर्जन देव और भी बहुत कुछ देखते हैं, वो है पृथ्वीचंद की चालें। इस बच्चे को मारने के लिए उसने अब षड्यंत्र रचने शुरू कर दी। दाई को भेजा, जैसे पूतना गई थी श्री कृष्ण को जहर भरा दूध पिलाने के लिए, ऐसे ही उसने भी भेजा कि इस बच्चे को मार दो। बच गए। एक बार नाग छोड़ दिए, फिर बच गए, कुछ नहीं हुआ। और जितने बार ऐसे हमले होते थे, हर बार गुरु अर्जन देव नम्रता से परमात्मा का जस गाते थे, और बार बार एक ही बात कहते थे कि जिसके सर पर प्रभु आप तू बैठा हो, उसका क्या कुछ बिगड़ सकता है। हम तेरे हैं प्रभु, आप हमारे हैं, हमारे बारे में हमसे ज्यादा आपको चिंता है। तू मेरा सखा, तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम, तुम संग हित, तू मेरी पत, तू है मेरा गहना, तुझ बिन निमक न जाई रहना। अब किस बात की चिंता, किस बात की फिक्र मैं करूं। पृथ्वीचंद जी इधर सुल्ही खान को बोले थे कि जाओ, पर सुल्ही खान को जब ये मालूम हुआ कि रामदासपुर चक में अब तो गुरु अर्जन देव है ही नहीं, जब वो नहीं है तो उनका खजाना कहाँ से होगा, तो उसने प्रोग्राम रद्द कर दिया कि जाने का कोई फायदा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पृथ्वीचंद ने सब ओर से ऐसे ऐसे हमले कराने की चेष्टाएं की हैं कि अजब बात है, जो इसको हमें समझना चाहिए कि हम हमारे संस्कारों और अपने मन के स्वभाव से नीचे या ऊंच, सात्विक या राजसिक या तामसिक होते हैं। सिर्फ इतने भर से बात खत्म नहीं हो जाती कि आप किसके बच्चे हो। गुरु रामदास के बेटे तो अर्जन देव भी हैं, गुरु रामदास के बेटे पृथ्वीचंद भी हैं, पर दोनों के स्वभाव में कितना फर्क। अच्छा, जो दूसरे नंबर के पुत्र है महादेव जी, वो तो बड़े ध्यानी थे, उनको कोई लेना देना नहीं, किसी से भी नहीं। वो अपना ध्यान में रहते थे, निर्विकल्पता की साधना करते थे, ना संगत से मतलब, ना सेवा से मतलब। वो बहुत योग में लगे हुए थे, तो एकांत का सेवन करना उन्हें पसंद था। वो ज्यादा पसंद नहीं करते थे लोगों के साथ उठना बैठना। आप का स्वभाव ऐसा था, लेकिन पृथ्वीचंद देखिए वो अपना ही स्वभाव रखते। कहते हैं कि इस बीच में किसी ने अकबर तक शिकायत करी, और ये किसी कोई और नहीं है, यहां पर भी एक ऐसा दुश्मन गुरु अर्जन देव जी का खड़ा हुआ, जिसके बारे में खुद उन्हें कुछ नहीं पता है कि ये मेरे से दुश्मनी कर भी रहा है तो क्यों। किसी ने चंदू शाह को, ये एक बहुत अमीर बैंकर था, ब्याज पे पैसा देना, सूद का व्यापार करने वाला बड़ा अमीर आदमी था। किसी ने इसको कहा कि तू अपनी बेटी का रिश्ता गुरु अर्जन देव के बेटे के साथ कर देना। तो उसने मजाक उड़ाते हुए ये कहा कि हवेली की ऊंची ईंट मोरी में नहीं लगाई जाती, कि कहाँ मैं और कहाँ वो। अब जब ये बात गुरु अर्जन देव जी तक पहुंची कि भी गुरु घर को उसने मोरी बोल दिया, चलो कोई बात नहीं, जैसी उसकी मति वैसी बात बोलेगा।
फिर उसके मन में जाने क्या आई, जब ये समझ लगी कि भी हरिमंदर साहब है और बड़ा चढ़ावा है और बड़ी जय जयकार है और बड़ी शोहरत है और बड़ा नाम है, तो उसके लालची मन में भावना आ गई कि नहीं नहीं, कर ही देता हूं लड़की का रिश्ता वहां। अब जब उसने संदेशा भेजा तो गुरु अर्जन देव जी ने मना कर दिया, कह रहे नहीं, जिसके मन में इतना अहंकार हो, ऐसे अहंकारी के घर मैं अपने बेटे की शादी नहीं कर सकता। नम्रता का जो स्वयं स्वरूप हो, वह अहंकारी आदमी के साथ कैसे दोस्ती करे, नहीं कर सकता। इस बात से चंदू शाह बहुत जल गया, बहुत दुखी हुआ और बदला लेने की ठानी। पृथ्वीचंद और चंदू शाह दोनों ने मिलकर अकबर बादशाह के पास शिकायत करी कि गुरु अर्जन देव इस्लाम और हिंदू धर्म के खिलाफ बातें बोलते हैं और उनके धर्म ग्रंथ में ऐसी ही बातें लिखी गई हैं जिस पर हमें बड़ा एतराज है और हम दुखी होकर के आपके पास आए हैं। आप बादशाह हैं, आप फैसला कीजिए। अब अमीर आदमी चंदू शाह जैसा, उसका भी एक रुतबा होगा उस समय। तो अकबर के मन में थोड़ा संशय आ गया, कहां तो वो जमीनें देता है और कहां संशय करता है। इसीलिए कहा जाता है कि मायाधारी की दोस्ती अच्छी नहीं होती, वो कब दुश्मनी पे तुल जाए कह नहीं सकते, दूर ही रहना अच्छा। तो उसने संदेशा भिजवा दिया गुरुजी को कि आइए, अपनी पोथी भी साथ लाइए और हमको बताइए। गुरुजी ने जिम्मेदारी लगाई कि आपके दो काबिल शिष्य गुरु अर्जन देव जी के, एक बाबा बुड्ढा जी तो गुरु नानक के समय से इस घर से जुड़े हैं और हरमंदर साहब के पहले मुख्य पुजारी भी उन्हीं को नियुक्त किया गया था, फर्स्ट हेड ग्रंथी उनको बनाया गया था। तो एक बाबा बुड्ढा जी और साथ में भाई गुरदास जी, ये दो की ड्यूटी गुरुदेव ने लगाई। पोथी साहब की एक कॉपी और बना करके, एक प्रति बना करके दिल्ली भेजा कि जाओ जाकर के अकबर बादशाह को सुनाओ। अकबर के दरबार में उन्होंने कहा पढ़ो। तो गुरदास जी, अब जिसने अपने हाथ से सब लिखा है और उनकी स्मरण शक्ति देखिए, पोथी साहब खोले बगैर ही उन्होंने नानक की वाणी का एक शब्द पढ़ दिया, सुनाया, जिसके अर्थ ऐसे प्यारे थे। अकबर कहता भाई ये तो कमाल की बात है, ये तो ऐसी बंदगी की प्यारी बात है, इसमें क्या बुरी चीज है। चंदू शाह ने फिर शिकायत कर दी, जी ये अपने मन से कुछ भी बोल रहा है, हमें क्या पता इसने पोथी से पढ़ा है या नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा अच्छा चलिए, फिर किसी ऐसे और बंदे को बुलाइए जो गुरमुखी पढ़नी जानता हो, तो वो इसको पढ़ दे। तो अकबर के दरबार में साहिब दयाल नाम के एक आदमी को बुलाया गया जो गुरमुखी पढ़ सकता था। तो उसने ऐसे ही ग्रंथ को खोला, अब जो खुल गया उस पन्ने को पढ़ो। और उसने जब उस पन्ने को पढ़ा तो वहां पर भी ऐसी ही बात निकली कि अहंकारी आदमी अपने आप को ऊंचा समझता है, सबसे ऊंचा तो परमेश्वर है। तो अकबर ने कहा इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, तो शिकायत खारिज कर दी। जाइए और कहा कि हमारा सलाम दीजिएगा, ये तो बहुत सुंदर है। लेकिन अक्टूबर 1605 में जब अकबर का बेटा जहांगीर गद्दी में बैठा, तब जहांगीर तो जी आशिक मिजाज, सलीम सलीम, उसका जीवन तो कैसा था, बहुत अच्छा तो था नहीं। और कट्टरपंथी मौलवी उसके विरोध में कुछ ना बोले तो उनको खुश करने के लिए वो उनकी दी गई एडवाइस को, तजवीज़ों को वो अक्सर मान लेता था। अब पृथ्वीचंद ने फिर से अपना नया जाल बिछाया और जहांगीर के पास फिर से शिकायत की गई, वही जो अकबर के पास की गई थी। अब फिर से जब ये बात आई सामने तो जहांगीर ने दे दिया मैसेज कि गुरु को बोलो मुझे मिले लाहौर में आके। जब ये संदेशा गुरु अर्जन देव जी तक आया तो वो समझ गए कि ये अब कहानी किसी और रुख जाएगी।
आपने गुरुगुद्दी की जिम्मेदारी बेटे हरगोविंद पर डाली और खुद लाहौर का रुख कर लिया। लाहौर जब पहुंचे तो जहांगीर कश्मीर जाने की तैयारी में था, जल्दी में था, और ऐसे भी वो अकबर की तरह दयानतदार, समझदार, अक्लमंद, नेक इंसान तो था भी नहीं। उसने कहा, देखिए, आपको आपकी पोथी में से कुछ चीजें निकालनी होंगी, और आपकी पोथी में से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें पसंद नहीं है, और अगर आप उसको नहीं काटेंगे तो हम आपके ऊपर जुर्माना लगाएंगे, 2 लाख रुपया जुर्माना लगाएंगे। सोच के देखिए, 1605 ईस्वी में 2 लाख रुपया क्या कीमत रखता होगा। और कहा, आपके खिलाफ आरोप है, आप इस्लाम के खिलाफ बातें करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप बचें तो हमारी 2 शर्तों को मानिए। पोथी में से बहुत सी चीजें जो हम कहें वो निकालिए, और दूसरे, आपको इस्लाम स्वीकार करना होगा। गुरु ने कहा, वो तो नहीं होगा, ना हम जुर्माना देंगे, ना हम पोथी में से आपकी मर्जी की पंक्तियों को काटेंगे, बाकी आप जो करना चाहो करो। चूंकि जहांगीर को जल्दी थी तो उसने ये सारे फैसले लेने का इख्तियार दे दिया मुर्तजा खान को, और जाते जाते गुरु अर्जन देव को जेल में भेज दिया। कसूर क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जिद है, कट्टरपंथी सोच के इस पत्थर दिल इंसान की जिद है बस, और उनकी इस जिद के सामने गुरु तो ना झुकेंगे। तूने जो करना तो कर। मुर्तजा खान ने ऐलान किया कि यह बहुत जिद्दी है, इस काफिर को सही करने के लिए इसको उबलते हुए पतीले में डाल दो। तो बड़ी सी देगची जिसमें दाल पकाई जाए, ऐसी एक बड़ी सी देगची में पानी भरा गया, आग पे रखी गई, और उस देगची में गुरु अर्जन देव को बैठाया गया, नीचे आग लगा दी। और जैसे जैसे पानी उबलने लगा, खौलने लगा, पूरा जिस्म कितना जला होगा, कितना कष्ट सहा होगा, लेकिन आपके होठों पर न शिकवा है, न शिकायत है, सिर्फ एक ही बात, मेरा प्रभु जो करता है वो अच्छा ही होता है, मेरे मालिक की जो रजा है वही ठीक है। अगर मेरा मालिक ये चाहता है कि उसके इस देह को पानी में उबाला जाए तो वही मंजूर। चुपचाप उस उबलते हुए पानी में जब तक बैठाया गया वो बैठे रहे। आसपास उनके प्रेमी, उनकी संगत, लाहौर की संगत सब खड़ी है और सब देख रही है, कोई कुछ कर नहीं सकता। जिनके हाथों में नेज़े, तीर, तलवार हों और सेना हो, उनके सामने कोई क्या बोल सकता है? निहत्थे खड़े हैं लोग, कोई क्या बोलेगा? रोते हैं सब। जिस गुरु के कदमों में गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई जाती हैं, जिस गुरु के सर पर केवड़े के छिड़काव किए जाते हैं, उस गुरु को इस तरह से यातनाओं में पीड़ित होते हुए देख रहे हैं और वो कुछ कर भी नहीं सकते। सब रो रहे हैं और नहीं पसीजता है तो इन जालिमों का दिल नहीं पसीजता है। और मुर्तजा खान हंसता है, हंसता है। देखो काफिरों को, तुम्हें अब दिखा रहे हैं कि जहन्नुम में तुम्हारी यही दुर्गत होनी है। अभी भी कहते हैं कबूल कर ले इस्लाम को, तेरी सब सजा माफ हो जाएगी, तुम्हें कोई जुर्माने नहीं देने पड़ेंगे। गुरु शांत है, गुरु मौन है, गुरु कुछ नहीं बोल रहे। आग तो ठंडी हो गई, पर गुरु के इस संकल्प को कोई तोड़ ना पाया, मुस्लिम हो जाओ। क्यों? इसलिए नहीं
कि हमको कुछ एतराज है इस्लाम से, बल्कि इसलिए कि जो हम कर रहे हैं क्या ये खुदाई बंदगी नहीं है? जो तुम करो वही ठीक, जो हम करें वो गलत। ये सोच कैसी अंधी है। और अंधे अहंकारी इन नवाबों के सामने, इन नायबों के सामने कैसे झुक जाएं? क्यों झुक जाएं? झुक सकते थे पर नहीं। रात को उन्हें वापस फिर जेल खाने में डाल दिया गया। और कहते हैं साईं मियां मीर जी को जब पता लगा, अब साईं मियां मीर का बड़ा अदब अकबर भी करता था, और जब साईं जी को पता लगा तो वो भागे आए तड़पते हुए जेल में। और जब देखा गुरु के पूरे बदन में छाले पड़े हुए हैं, पूरी मांस उतरी पड़ी है उनके जिस्म से, और वो चुपचाप बैठे हैं, शांत, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई शिकायत नहीं। साईं जी बड़े भावुक हो गए और क्रोधित होकर के कहते हैं, ये जहांगीर की ये हिम्मत कि आपके साथ ऐसा व्यवहार करे, आप इजाजत दो मुझको, मैं लाहौर की ईंट से ईंट बजा दूंगा, मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं, मैं इनका बीज नाश कर दूंगा। उस तकलीफ दे हालत के बावजूद गुरुदेव ने कहा नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे। और आपको क्या लगता है जो आप कर सकते हैं क्या वो हम नहीं कर सकते? पर हमें ऐसा कुछ नहीं करना। शायद ये नींव डाली जा रही थी आने वाले सब प्रेमियों और सिखों के लिए कि बर्दाश्त करना सीखो, कष्ट को सहना सीखो, परमात्मा की जो मर्जी हो उस मर्जी पर अपने सर को झुकाना सीखो। और उसकी उदाहरण खुद उन्होंने अपने जीवन से दी। सुबह है, जून का महीना है, झुलसती हुई आग है, लेकिन इस आग में मुर्तजा खान के दिल को चैन कहा। आज के दिन के लिए उसने एक नई यातना सोच ली। कहा एक आग जलाओ और रखो उस पर एक तवा, अब इसके छालों से भरे हुए जिस्म के साथ इसको उस तवे में बैठाएंगे। तवा जलाया गया, गुरु अर्जन देव को उस पर बैठाया गया, नीचे से आग जल रही है, जिस्म में सब छाले है, और ऊपर से ये सेक। इतने में चैन नहीं आया तो एक दूसरी जगह में रेत को गर्म कराया गया कि ये गरम गरम रेत अब इसके सर में भी डालो, शायद इसको होश आ जाए, ये काफिर समझ जाए। रेत सिर में डाली जा रही, नीचे से आग लगाई जा रही, जिस्म झुलस रहा है। जली जली आग भी बुझ गई। इस घायल अवस्था में फिर से जेल खाने में डाल दिया गया। तीसरे दिन मुर्तजा ने फिर कहा कि अब लाओ उसको। आते समय पर अब इस विषय में दो बातें कही जाती हैं। एक कि गुरुजी तक ये खबर पहुंची कि आज ये एक गाय को मारेंगे और उस गाय के चमड़े में आपके जिस्म को लपेट देंगे। ज्यों ज्यों अब सब जानते हैं कि ऐसे दया के निधान, प्रेम मूर्ति, करुणा मूर्ति गुरु अर्जन देव जब ये बात सुनेंगे तो उन पर क्या बीतेगी। और दूसरे, ऐसे छाले और जली हुई चमड़ी के ऊपर अगर गाय के चमड़े को लगाया जाएगा, बांधा जाएगा, तो चमड़ा ज्यों ज्यों सूखेगा त्यों त्यों उनके शरीर को और कष्ट होगा। जब यह खबर पहुंची तो आपने जेल में मौजूद उन अधिकारियों से कहा कि अगर इजाजत दो तो मैं नदी में स्नान करना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक। रावी नदी में स्नान करने के लिए उनको ले जाया गया। घायल देह के साथ, कांपते हुए पैरों से, धीरे धीरे कदमों में चलते हुए गुरु अर्जन देव रावी की ओर जाने लग गए।
और जो शब्द आखिरी लोगों ने सुने वो थे, तेरा किया मीठा लगे, और नदी में प्रवेश कर गए। डुबकी लगाई, सर फिर बाहर ही नहीं आया। अपनी देह को उन्होंने रावी में बहा दिया। मेरे कारण एक गाय की हत्या हो, ये तो तय था कि ये जब तक मुझे मार नहीं देंगे इनको चैन नहीं आने वाला। कम से कम मेरी वजह से एक गाय की मृत्यु तो ना हो। रावी में अपने देह को उन्होंने बहा दिया था। ऐसे श्री गुरु अर्जन देव, जिनका जीवन सार में मैंने आपसे आज कहा है, इस परम प्यारे, परम कृपालु, परम ज्ञानी, ब्रह्मवेता गुरु नानक की पांचवी ज्योत गुरु अर्जन देव ने अपने जीवन काल में बहुत सी वाणियों को रचा था। उन्हीं में से एक है सुखमनी साहब। और आपको आपके हर शब्द, हर राग में कहे शब्द के लिए हम सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन सुखमनी साहब तो उनकी सब वाणियों में से शिरोमणि वाणी। और इस शिरोमणि वाणी की चर्चा हम लोग अब अगली सत्र से शुरू करेंगे। आज मुझे ऐसा जरूरी लग रहा था कि जिनके बारे में आप कुछ जानते ना हो तो कुछ दिल का रिश्ता उनके साथ मुश्किल से बनता है। और दिल रूखा सूखा रह जाए और दिमाग में ज्ञान के ऊंचे ऊंचे शब्द चले जाएं तो आदमी सिर्फ अभिमानी हो जाता है। इसलिए आपके इस परम पवित्र, प्रेममयी, वैराग्यमयी, साधनामयी और कुर्बानी की मूर्त श्री गुरु अर्जन देव के इस जीवन से परिचित कराना आवश्यक था। कल से, अगली सत्र से अब हम शुरू करेंगे, एक एक वचन को लेंगे, एक एक पंक्ति को लेंगे और इस अष्टपदों में लिखी गई वाणी को समझेंगे, उसका रस पिएंगे और अपने जीवन में इस प्यारे सद्गुरुदेव की दी हुई शिक्षा, जीवंत शिक्षा कि कुछ महक, कुछ खुशबू अपने आंचल में हम समेट लेंगे। मई 30, 1606 का वो दिन जब आपने रावी नदी में अपने देह को बहाया है, मैं ये समझती हूं कि ये दिन शायद इतिहास में पहला और आखिरी नहीं था। इस समाज में हमेशा ही ज्ञानवान महात्माओं को, ज्ञानवान सद्गुरुओं को ऐसे ही कुर्बान कर दिया, ऐसे ही उनकी बलि चढ़ा दी, कभी अपनी जिद के वजह से, कभी अपने अभिमान की वजह से। और सच तो यह है कि ब्रह्मवेत्ता को मृत्यु का भय तो होता नहीं है, उसको कोई डरा सकता नहीं है, उसको कोई लालच दे सकता नहीं है, और वो अपने सिद्धांतों पे कभी समझौता करते नहीं। यही वजह थी कि ईसा मसीह को सूली पे टंगना मंजूर था, लेकिन रोमन और यहूदियों की जिद पर आकर के अपने जीवन और अपने सिद्धांतों से समझौता करना मंजूर नहीं था। सुकरात को जहर का प्याला मंजूर था, लेकिन उस समय की सरकार के सामने झुकना मंजूर नहीं था। ये कुछ अजब चलन है। समाज को जाने क्या द्वेष है महात्माओं से। ऐसी प्रेम की मूर्त, ऐसा ज्ञान का स्वरूप, ऐसी नम्रता, ऐसी मोहब्बत, ऐसी गुरु भक्ति और ऐसी सब इंसानियत के प्रति सोच रखने वाला इंसान जो एक चींटी को मार नहीं सकता है, उसको इतने भयंकर कष्ट दे दे करके, ऐसे भयंकर कष्ट दे दे करके मारा है, मन कांप जाता है।
ये देखकर कि अगर जालिमों के जुल्म का कोई अंत नहीं है, तो महात्माओं के, श्री सद्गुरुदेव के धीरज का भी तो कोई अंत नहीं। महसूस करके देखिए, कभी कभार रसोई में काम करते हुए या किसी और समय पर आपके हाथ को जरा सी आग लग जाए, छू जाए, तो कितना कष्ट होता है। कि कोई गर्म चीज आपके हाथ में जरा सी गिर जाए तो कितना कष्ट होता है। सोच के देखिए कि गुरु अर्जन देव को उस पानी में उबाला गया है ऐसे जैसे वो इंसान नहीं, कोई साग सब्जी थे, कि उनको तवे पर बैठा करके नीचे आग जलाई गई ऐसे जैसे उनके शरीर को कोई कष्ट ना होगा। और धन्य है उनका धीरज कि उनके होंठों पर शिकायत नहीं है, उनके होंठों पर मुर्तजा खान के लिए श्राप भी नहीं है। मूढ़ों को क्या कहना, मूढ़ों को क्या समझाना। उन्होंने जरा वक्त खराब नहीं किया कि वो बैठ के समझाते कि आ बैठ मैं तुझे समझाऊं और मैं तुझे बताऊं, या वो गिड़गिड़ाते या वो माफी मांग लेते। लाहौर की संगत कह रही थी 2 लाख रुपया हम दे देंगे, आप हां करिए बस। लेकिन गुरुदेव ने कहा नहीं, सच के सामने कोई समझौता नहीं होता और अहंकारियों के सामने हम झुक नहीं सकते, क्योंकि इतिहास गवाह रहेगा। आज के इस दिन को हमेशा वो याद रखेगा कि सच के लिए अगर मरना भी पड़ जाए तो मरो, लेकिन झूठ के लिए जियो मत। और ये शिक्षा कि जीवन में कठिन से कठिन समय आने पर भी मन को डोलने नहीं दीजिए। आपका परमात्मा के प्रति विश्वास नहीं कम हो जाना चाहिए। तुम देखो जरा अपने आप को, जरा सा दुख, जरा सी तकलीफ हो जाए तो कैसे तुम तड़प के भगवान से लड़ते हो कि भगवान मुझे क्यों दुख दे रहा है, भगवान मुझे को ये रोग क्यों दे रहा है, भगवान ने मेरे ही घर में मौत क्यों भेजी। और गुरु अर्जन देव अपने जीवन से इन आखिरी दिनों में एक ऐसी मिसाल सामने रख गए कि कितना ही भयंकर से भयंकर कष्ट होवे, कितनी ही भयंकर से भयंकर यातना तुझे सहनी पड़े, तेरे मन में शिकवा नहीं, शिकायत नहीं। नानक आया, नानक आया, नानक आया, नानक आया। आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा बच्चों के लिए खास पेशकश टोयो, एक दिलचस्प कहानी। बच्चों के लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कॉमिक जो सिखाएगी उन्हें जीवन को संयम और आनंद से जीने का एक नया ढंग। अंग्रेजी भाषा में टोयोज वंडरफुल स्टोरी भी उपलब्ध है। आज ही मंगाएं www.guruman.com पर।